अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव में मार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन सब्जेक्टिव के साथ ना देने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि 25 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं, 15 नंबर का ऐसे और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट। अब किसी के 25 नंबर अगर ज़ाया हो जाएं तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और अगर वो पास हो भी जाए तो वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हो पाता। तो आज हम उन कॉजेज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारी पर्सनल स्टेटमेंट और हमारा ऐसे जो है हमें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। तो इन कॉजेज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमने ये दिल में तहैया करना है कि नेक्स्ट टाइम हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो बेसिकली 2 मिस्टेक्स हैं जो हम ऐसे जो है या पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए करते हैं। सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स की ग्रिप उर्दू में होती है और वो अटेम्प्ट इंग्लिश में कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गलतियां आती हैं और उनको मार्क्स नहीं मिलते। या उनकी ग्रिप इंग्लिश पे होती है और वो अटेम्प्ट उर्दू में कर देते हैं और वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। क्योंकि एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपकी 6 से 7 गलतियां निकल आती हैं तो आपको उसमें से 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपके फेल होने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि जिस लैंग्वेज के ऊपर आपकी ग्रिप हो आप उसी लैंग्वेज में ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करें। ये ना सोचें कि अगर मैं उर्दू में लिखूंगा तो मुझे मार्क्स ज़्यादा या कम मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप लिख लें, लेकिन आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपको यकीनन अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है फेलियर की वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन की ये कंडीशन है कि जो बच्चा भी पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को अटेम्प्ट कर रहा हो वो दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखे। यानी अगर किसी बच्चे ने ऐसे इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लिया और पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में अटेम्प्ट कर लिया, या पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में कर ली और ऐसे इंग्लिश में कर लिया, तो ऐसी सूरत हाल में भी उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने फोकस करना है। एक तो आपने उस लैंग्वेज में लिखना है जिस लैंग्वेज के ऊपर आपको अबूर हासिल हो, और दूसरी बात यह है कि आपने जब भी अटेम्प्ट करना है तो दोनों को एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि एक चीज़ आप एक लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर लें और दूसरी चीज़ आप किसी दूसरी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर लें। और तीसरी बात जो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं किसी पेपर के ऊपर तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, उसकी हेडिंग्स बहुत मैटर करती हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत अहम है। और चौथी बात वो ये है कि जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपनी वर्डिंग्स को जो है आप फोकस करें। 200 वर्ड की पर्सनल स्टेटमेंट और 200 वर्ड का ही ऐसे लिखना होता है, तो जो चीज़ भी आप लिख रहे हों वो ध्यान करें कि आपके जो वर्ड हैं वो पूरे हों, ना बहुत कम हों और ना ज़्यादा हों। क्योंकि जब आप ज़्यादा लिखते हैं तो बाज़ दफ़ा ज़्यादा गलतियां निकल आती हैं और वो भी आपके मार्क्स डिक्रीज़ कर देती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप पर्सनल स्टेटमेंट और जो है ऐसे में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।